जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आ रहा है, एक मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है, एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि मोदी को कौन हराएगा। मोदी को क्या राहुल गांधी हराएंगे, कांग्रेस पार्टी हराएगी? क्या मोदी को समूचा विपक्ष वो एकजुट हो जाए तो वो हराएगा, या मोदी कुछ ऐसा हो गया है कि अब मोदी को हरा पाना मुमकिन ही नहीं है? जब तक मोदी है तब तक मोदी है, बाकी फिर उसके बाद में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, और ये लाइन चलती रहेगी। या इन सवालों के बीच में कोई जवाब ऐसा भी है जो बीजेपी को वो खटकता है, और बीजेपी की कोई ऐसी कमजोर कड़ी भी है जो बीजेपी को भारी पड़ सकती है? एक कमजोर कड़ी 80 करोड़ लोगों की है। 80 करोड़ लोगों की एक कमजोर कड़ी वो बीजेपी की है, और जिस दिन ये कमजोर कड़ी टाइट हो गई उस दिन टूट जाएगी। बीजेपी जो लगातार जिसके ऊपर अपना आधार बताती है और जिसके लिए लगातार एक काम करके एक लोगों के सामने एक जो है बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश होती है, इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैसे जो है वो बीजेपी की राजनीति वो कैसे चकाचौंध वाली राजनीति है। मुझे लगता है कि इस सरकार ने जितना काम बिजली को लेकर किया है, लेजर शो को लेकर के किया है, लाइटिंग को लेकर के किया है, शायद किसी सरकार ने नहीं किया होगा। आप देखिए कितनी भव्य जो है वो अब अयोध्या के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़ी लेजर शो लगा करके दिवाली मनाई जाती है। कितना भव्य जो है कोई भी पुल बनता है, अहमदाबाद के अंदर कोई पुल बनता है तो उसके ऊपर कैसी लाइटिंग की जाती है। कहीं पर भी आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके ऊपर कैसी लाइटिंग करके उसको बनाया जाता है। हर जगह लाइटिंग का काम है। मोदी सरकार को लेकर के देखें तो फिर ऐसा लगता है कि यह सरकार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, उनके लोगों को जो है जो अपर क्लास जिसको कहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करती रहती है। और लोग जो है फिर देखते देखिए कितना शानदार बना दिया है, कितना शानदार हो गया है, बड़ा शानदार दिखता है। लोग उसी में डूबे रहते हैं जब तक उस चीज को कुछ फीका फीका लगने लगता है, कुछ और नई चीज आती है। लेकिन मैं हर बार खबर दिखाता हूं, अगर अयोध्या की इतनी भव्य दिवाली मनाई जाती है, इतना बड़ा भयंकर लेजर शो होता है, तो खबर निकल करके सामने आती है कि साहब देखिए यहां पर तेल की पीपी लेकर के बच्चे आ गए और वो जो है वो दिए के अंदर, और वो दिए लेकर के बोतल के अंदर, बाल्टी के अंदर, पीपीओ में वो दिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 200 रुपए किलो तेल है। कैसे भरवाएं? और ये पिछले साल की खबर इस साल के साथ में, और इस साल की खबर अगले साल के साथ में, यही सिलसिला लगातार चल रहा है। और अब ये आज की तारीख नोट कर लीजिए आप, 10 मार्च आज की तारीख है। मैं आज आपको बता रहा हूं अगले साल, अभी इस साल जो है, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस साल जो दिवाली आनी है नवंबर के अंदर, फिर वही तस्वीर आएगी और फिर पुरानी तस्वीर, पिछले सालों की तस्वीर के साथ में मैं आपको खबर दिखाऊंगा। और आज की जो एक खबर है, इसका आपको जो है ये इतना सा हिस्सा काट करके उस दिन को मैं आपको दिखा दूंगा। सोचिए जरा एक बात को कि कैसे गरीबों के लिए एक काम नहीं हो पा रहा है, गरीबों का पेट वो ये सरकार नहीं भर पा रही है। अब आप कहेंगे कि देखिए कितनी झूठी बात है, कितनी गलत बात है। यह सरकार तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, सबसे ज्यादा तो यही ब्रांडिंग है साहब। यही कमजोर कड़ी है, यही कमजोर कड़ी है इस सरकार की। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, जो ये लगातार कह करके बेचा जा रहा है ना। एक आपने बच्चा देखा है पालने के अंदर, छोटा बच्चा होता है 2, 4, 6 महीने का, साल भर का, उसके ऊपर जो है झुंझुना लटका देते हैं हम लोग। वो बच्चा उस झुंझुने को देखता रहता है, कभी उस पर हाथ मारता है, कभी उस पर पैर मारता है, झुंझुना बजता है, बच्चा जो है खेलता रहता है। लेकिन वो बच्चा समय के साथ बड़ा होता है और वो बच्चा फिर कहता है कि नहीं साहब आप रिमोट वाली गाड़ी लेकर के आओ। अब पापा रिमोट वाली गाड़ी लेकर के आओ, झुंझुने को फेंक देता है। वो रिमोट वाली गाड़ी उसको चाहिए होती है। फिर कुछ टाइम के बाद रिमोट वाली गाड़ी से भी काम नहीं चलता, फिर वो कहता है कि अब साइकिल लेकर के आओ। अब आपकी वो छोटी सी जो आप लेकर के आए थे 500-200 रुपए की, अब वो रिमोट वाली गाड़ी फेल। अब जो है वो
आपको जो है लेकर के आनी पड़ेगी साइकिल। तो इसी तरह से ये 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, जैसे रेहड़ी के ऊपर लग करके वो केले संतरे वाले जो ठेले पर आवाज लगाते हैं गरीब मजदूर, वो जैसे आवाज लगा के अपने ग्राहकों को बुलाते हैं, वैसे ही जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है बीजेपी ने 5 किलो अनाज को। और ये 5 किलो अनाज वाले जिस दिन उठ करके पूछने लगे साहब कि बताइए नौकरी कहां है, 5 किलो अनाज से पेट तो भरा, खाया भी, लेकिन बाजार में गए तो जेब में से सब निकल गया। महंगाई इतनी है। दूसरा, बच्चा अगर भर्ती के लिए गया, बच्चा अगर जो है फॉर्म भर के आया तो बच्चे का कहीं पर सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्योंकि 600 लोगों की भर्ती होनी थी और 6 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। बेरोजगारी इतनी है, बच्चे का नंबर ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो महंगाई और बेरोजगारी जिस दिन वो 5 किलो अनाज वालों को समझ में आई, सरकार वहीं पर टूट करके गिर जाएगी। एक आंकड़ा मैं आपको और देता हूं। ये सरकार सबसे बड़ा झुंझुना बजाती है उज्ज्वला योजना का, कि उज्ज्वला योजना पर बहुत काम हुआ है और उज्ज्वला योजना से ऐसा तीर मारा है, ऐसा तीर मारा है कि खुद राहुल गांधी को विदेशों में जाकर के जो है वो पीठ थपथपानी पड़ रही है, मोदी सरकार की बधाई देनी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है कि देखिए साहब उज्ज्वला योजना तो बड़ी कामयाब स्कीम है। तो एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 9 करोड़ लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, और 9 करोड़ लाभार्थियों के उज्ज्वला योजना के उसमें से 4 करोड़ लाभार्थियों ने दोबारा से सिलेंडर नहीं भरवाया है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे अपने घर के नहीं है, सरकार ने संसद में बताया ये आंकड़े, और यही आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप बताइए, किसी के पास में, आपके पास में अगर एक अच्छा सा किंग साइज का बेड हो, गद्दा हो, बढ़िया सा एसी लगा हुआ हो, घर में अच्छे खाने के लिए हो, बेड पर जो है वो सिरहाने पर एक अच्छी टेबल लगी हो, उस पर खाने के लिए अच्छे अच्छे फल रखे हो, तो कौन भला उस कमरे में, उस कोठी के अंदर नहीं रहना चाहेगा, उस बंगले के अंदर नहीं रहना चाहेगा? कौन पागल होगा जो उस ऐशो आराम को छोड़ करके और एक टूटी सी चारपाई लेकर, मच्छरदानी है या नहीं है, या चद्दर को ही तान करके चारों तरफ से दबा करके अपने जानवरों के पास में जो है वो मच्छरों के अंदर सो रहा होगा? बताइए भला कौन होगा वो? अगर किसी के पास में है तो जानवरों के लिए, उसके भैंस गायों के लिए अलग से कोई अच्छी सी जगह बनी होगी, वहां पर अच्छा सा अलग से कूलर या पंखा भैंसों गायों के लिए भी चलता है। बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे तो ऐसी व्यवस्थाएं लोगों ने की हुई है। लेकिन जब लोगों के पास में कुछ है नहीं, इसीलिए लोग करवा नहीं पा रहे, और इसीलिए 4 करोड़ लाभार्थी जो उज्ज्वला योजना के हैं वो दोबारा से सिलेंडर नहीं भरवा पाए। तो सवाल यही है कि मोदी को कौन हराएगा? तो जवाब यही है कि साहब, जिस दिन ये जो आप देखते हैं लगातार कि ये मोबाइल में ये आ रहा है, मोबाइल में वो आ रहा है, और मोबाइल से ये दुनिया चल रही है, और मीडिया जो है उसका संस्थान का कब्जा हो गया, तो मीडिया की क्लिप से बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ऐसे पप्पू है, या फला नेता वैसे वो पप्पू है, या फला नेता ऐसे गप्पू है, या फला नेता इतने उसके करोड़ उसके पास में पैसा मिल गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। अगर ये सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तब भी वो 80 करोड़ लोगों का एक ऐसा तबका है जो इस सरकार पर भारी पड़ सकता है। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर वो 80 करोड़ लोगों की वो कड़ी एक ऐसी कड़ी है, जिस दिन वो टाइट हो गई, सरकार टूट जाएगी। जिस दिन वो टाइट हुई, इस सरकार को तोड़ करके धराशायी कर देगी। तो सवाल जो 2024 को लेकर के गर्म हो रहा है, 2024 को लेकर के लोग लगातार उस सवाल को उठा रहे हैं, उसका जवाब यह है कि अगर सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, इस झुंझुने से आगे कुछ नहीं दिया, या महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं हुआ, तो सरकार की ये जो सबसे बड़ी कड़ी है वो कमजोर कड़ी साबित होगी, और वो टाइट होगी, और टाइट होकर के तोड़ देगी। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, अगर सरकार ऐसे ही रही और ऐसे ही जो है वो सब कुछ चलता रहा, तब भी क्या आपको लगता है कि वो जो कमजोर कड़ी है वही सबसे बड़ी जो है वो ताकतवर कड़ी सरकार की साबित होगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।